30 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इजरायल और हमास की जंग अब भी थमी नहीं है। ये जंग और कितनी लंबी खिंचेगी, इस बात में लगातार संशय है, क्योंकि इजरायल इस बात को दोहरा चुका है कि जंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हमास का खात्मा वो पूर्ण तरीके से ना कर दे। इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू बहुत बार कई मंचों पर इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि भले ही शुरुआत जंग की हमास की ओर से हो, लेकिन अब इसको खत्म इजरायल अपने दम पर ही करेगा। तो जंग और लंबी खिंच सकती है, इस बात में कोई दो राय नहीं, लेकिन दुनिया इस वक्त दो हिस्सों में बटी हुई है। हमास के साथ कई सारे मुस्लिम देश हैं, इसके अलावा इजरायल के साथ अमेरिका और तमाम पश्चिमी देश हैं। लेकिन हर देश अपना फायदा ढूंढ रहा है, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत कम ही ऐसे देश हैं जो निकलकर सामने आए हैं मध्यस्थता के लिए इजरायल और हमास के बीच में। इससे पहले रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था, तो दुनिया के कई सारे ऐसे देश थे जो सामने आए थे मध्यस्थता को लेकर, रूस और यूक्रेन की, और कई प्रयास उसको लेकर किए गए। लेकिन इस युद्ध के दौरान ऐसा लग रहा है कि दुनिया को अब युद्ध की आदत हो चुकी है और युद्ध से ही वो अपना फायदा ढूंढना चाह रहे हैं। तो ये तमाम देश कहीं ना कहीं अपने लिए रास्ता खोजना चाह रहे हैं इस युद्ध के जरिए, और इसी वजह से कई ऐसे देश हैं जो अब धीरे धीरे कर अपने बिल से निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि इन तमाम फसाद की जड़ है मिडिल ईस्ट, जहां पर इजरायल है और तमाम मुस्लिम देश भी वहीं पर हैं। और ऐसे में मिडिल ईस्ट पर अपना कब्जा हर देश करना चाहता है, खासतौर पर अमेरिका, चीन और रूस। अमेरिका इजरायल का साथ जरूर दे रहा है, और अमेरिका इजरायल को मिडिल ईस्ट में अपना मजबूत रणनीतिक साझेदार भी मानता है, और इसी वजह से वो उसका सपोर्ट लगातार कर रहा है। कई हथियार उसकी ओर से अब तक दिए जा चुके हैं, क्योंकि वो मानता है कि अगर इजरायल पर उसका कब्जा अच्छा खासा हो गया या इजरायल का भरोसा अमेरिका ने जीत लिया, तो मिडिल ईस्ट को भी अपने कब्जे में वो कर सकता है, वहां पर अपना दबदबा कायम कर सकता है। और यही कारण है कि इजरायल का साथ लगातार अमेरिका दे रहा है। अगला जो देश अपना फायदा ढूंढ रहा है वो है रूस चाहता है कि रूस और यूक्रेन की जंग से दुनिया का ध्यान भटके, और कुछ ऐसा ही होता हुआ भी दिख रहा है। यूक्रेन में क्या हो रहा है, वहां पर हथियारों की सप्लाई हो पा रही है नहीं, या फिर रूस और यूक्रेन आखिर किस तरीके से यूक्रेन में लड़ाई कर रहे हैं, इस बात की जानकारी पूरी दुनिया को इस वक्त नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया का जो ध्यान है वो हमास और इजरायल की जंग को लेकर है, और यही चाहता था रूस। और ऐसा ही होता हुआ साफ दिख रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया का ध्यान इस वक्त भटका हुआ है और यूक्रेन की चिंता किसी को भी नहीं है। इससे पहले कई आरोप भी रूस पर लगे थे नरसंहार को लेकर और साथ साथ अमानवीय कृत्यों को लेकर, और रूस चाहता था कि इन तमाम आरोपों से वो बरी हो जाए और आजाद हो जाए और दुनिया का ध्यान भटक जाए, और यही होता हुआ दिख रहा है। इसी वजह से रूस भी अपनी प्रतिक्रियाएं इजरायल और हमास की जंग को लेकर बार बार दे रहा है, ताकि दुनिया का ध्यान केवल हमास और इजरायल की जंग पर ही टिका रहे। अगला जो देश अपना फायदा ढूंढना चाहता है वो है चीन भी अपना फायदा ढूंढ रहा है। चीन ने हाल ही में ग्लोबल साउथ का भी राग अलापा। वो चाहता है कि तमाम जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वो भी उसके साथ आएं और वो भी हमास का समर्थन करें, ना कि इजरायल का, क्योंकि चीन हमास का समर्थन कर रहा है। और चीन जानता है बखूबी कि अमेरिका अपना दबदबा मिडिल ईस्ट पर कायम कर रहा है धीरे धीरे, और उसके दबदबे को कम करने के लिए वो हमास का साथ देने अब पहुंच गया है, क्योंकि जिस तरीके से इजरायल अमेरिका के लिए एक मजबूत रणनीतिक साझेदार है, वो हमास को हथियार बनाना चाहता है चीन। और इसीलिए अब वो निकलकर सामने आया है अपना रास्ता खोजते हुए कि मिडिल ईस्ट पे वो अपना दबदबा कायम कर सके, ना कि अमेरिका का दबदबा वहां पर कायम हो। इसीलिए उसने ग्लोबल साउथ का राग भी अलापा। लेकिन आपको समझना होगा कि आखिर ग्लोबल साउथ क्या है। दुनिया दो धड़ों में बटी हुई है, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ में डेवलप्ड नेशंस आते हैं, जैसे कि अमेरिका और तमाम पश्चिमी देश, और ग्लोबल साउथ में आते हैं डेवलपिंग नेशंस, यानी कि जो राजनीतिक तौर पर भी थोड़े से पिछड़े हुए हैं, रणनीतिक तौर पर भी थोड़े पिछड़े हुए हैं और डेवलप हो रहे हैं। इसमें भारत भी आता है। तो तमाम ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, चीन चाहता है कि वो उनके साथ आएं, लेकिन आगे क्या होगा इस पर तो निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। भविष्य को लेकर तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन ये तमाम जो देश हैं ये अपना फायदा इजरायल और हमास की जंग से जरूर ढूंढ रहे हैं, ये बात तय है।